जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका पेपर चल रहे हैं उसी से इम्पोर्टेंट कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो साथियों, न्यूटन के तीसरे नियम की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल और प्रतिक्रिया के नियम। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। तो साथियों, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 7। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों, वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है। तो साथियों, विद्युत तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, आज हम वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि इसमें मैं पेपर से रिलेटेड कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 6 नंबर सवाल क्या कहता है, चलो देखते हैं। एसी का पूरा नाम क्या है। तो साथियों, एसी का पूरा नाम अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्टरनेटिंग कंटेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी धातु का भार कहाँ अधिक होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है। तो साथियों, पृथ्वी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो साथियों, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की बात यहाँ पे की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फ्रीजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे साथ में फ्रीजर की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग के लिए फ्रीजर उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो साथियों, ध्वनि किस माध्यम में तेज चलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक अशुद्ध सेमी काउंटेड में कौन सा पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपद्रव्यों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है कि जल में किसके कारण सतह तवान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहेलित बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है LID का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों LID का पूरा नाम की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट लिमिटेड डायोड। लाइट लिमिटेड डायोड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बैरोमीटर किससे नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किससे यांत्रिक ऊर्जा का मापक माना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन है। तो साथियों कमेंट करके बताओ कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला ग्रह कौन सा है। अगर साथियों आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब साथियों परिक्रमा की बात की जाती है तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो साथियों विद्युत मोटर की बात की जाती है तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी की ओर जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत मोटर सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। अगर साथियों विद्युत चुम्बकीय मोटर की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। लेकिन यहाँ पे विद्युत मोटर सिद्धांत किस पर काम करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि स्थायी चुम्बक किस सामग्री से बनता है। तो साथियों स्थायी चुम्बक की बात की जाती है। स्थायी चुम्बक किस सामग्री से बनता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, स्टील से बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि वायुमंडलीय ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। ओजोन परत की यहाँ पे साथियों बात की जा रही है। ओजोन परत किससे अवशोषित करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी किरणें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ऊर्जा का यशाई मात्रक क्या है। तो साथियों ऊर्जा का यशाई मात्रक की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, जूल। जूल जो है साथियों ऊर्जा का यशाई मात्रक होता है। अगर कभी पूछ लेता है यशाई मात्रक किसका मात्रक है तो साथियों सभी को पता होना चाहिए ऊर्जा का यशाई मात्रक जूल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस धातु का ध्रुव धातु कहा जाता है। तो साथियों सभी को पता होना चाहिए पारा को ध्रुव धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो साथियों सभी को पता होना चाहिए फ्यून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। फ्यून जो है रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाने वाली गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे संबंधित है। तो साथियों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेंसिल में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो साथियों पेंसिल में उपयोग किया जाने वाले पदार्थ की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, ग्रेफाइट जो है पेंसिल में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहता है कि कंप्यूटर का मानसिक किसे कहा जाता है।
तो साथियों मस्तिष्क की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CPU। साथियों अगर हम बात करें कि आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम की जब बात करते हैं तो साथियों सभी को पता होना चाहिए इसमें से आपका सिलेक्शन अच्छे से कवर कर पाएंगे। और बात करते हैं आरआरबी टेक्निकल एग्ज़ाम की तो साथियों सभी को पता होना चाहिए ये वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप करते हुए ना करके वीडियो को पूरा वॉच करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्छी घूर्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अधूर चालक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पानी का क्वथनांक क्या है। तो साथियों पानी का क्वथनांक की बात की जाती तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है 100 डिग्री सी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसको मारिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहता है जंग लगने की प्रक्रिया को किस पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहे पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। उसमें साथियों अगले में आया था कि एसआई मात्रा की बात की जाती थी, यहाँ पे एसआई इकाई की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है एम्पियर। साथियों एम्पियर जो है एसआई इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो साथियों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहता है कि प्रकाश का वेग क्या है। तो साथियों प्रकाश का वेग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है गति का तीसरा नियम पर आधारित है। गति का तीसरा नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहता है कि 37 यहाँ पे कहता है बल का एसआई इकाई क्या है। तो साथियों यहाँ पे देखो बल का एसआई इकाई पूछ लिया तो इसका बल का साथियों बात की जाती है तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। न्यूटन जो है साथियों बल की एसआई इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो साथियों मानव शरीर में बात की जाती है तो कुल मिला के 206 टोटल साथियों 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कहता है कि प्लूटो ग्रह को क्यों नहीं मापा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है बौने ग्रह के मापने को पूरा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। तो साथियों दूध में अगर बात की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है कि
कांच को किस प्रकार की सामग्री से माना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो साथियों पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग की बात की जाती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो साथियों देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो साथियों सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की खोज करने वाले जेजेस थॉमसन ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो साथियों ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात की जाती है तो सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ऊर्जा ना तो बन सकती है ना नष्ट हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे साथियों देखो, इसमें ध्वनि का एसआई इकाई पूछी गई है। तो साथियों ध्वनि की एसआई इकाई होती है डेसिबल। डेसिबल जो है साथियों ये ध्वनि की एसआई होती है, सभी को पता होना चाहिए ध्वनि की एसआई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों सभी को पता होना चाहिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कहता है कि वायुमंडलीय दबाव मापने का उपकरण क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाए बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों जो है वायुमंडलीय दबाव को मापने का उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि ध्रुवीय उपकरण का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर निगरानी करने के लिए। साथियों पृथ्वी पर निगरानी करने के लिए ध्रुवीय उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है फाइबर ऑप्टिक्स का किस पर आधारित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये बिल्कुल 50 नंबर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। 50 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ समाप्त होती हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर। साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पे, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।